Hi guys, welcome to your channel Bernwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Bernwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country. So let's start. तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामित्व योजना किसानों के हित में शुरू की गई है, जिसमें बहुत सारी जानकारियां मैं आगे इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, तो उसके लिए आगे देखेंगे। इसके साथ ही भारत में ऑनलाइन शिक्षा का जो मार्केट है वो लगातार बढ़ रहा है। लगभग 3.5 करोड़ से अधिक छात्र इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, यानी बढ़े हैं। इसमें बहुत सारी जो 3-4 ऐप है उसका दबदबा भारतीय बाजार में काफ़ी बढ़ चुका है। ये कोरोना की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज़ भी इसको बोल सकते हो आप, कि लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अपना एक अहम कंट्रीब्यूशन योगदान दिया है। इसके साथ ही बिहार में जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में। उसके साथ ही दुनिया का हर 130 महिला लड़कियों में से एक आधुनिक दासता का शिकार हुआ है। एक वॉक फ्री एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन की एक नई रिपोर्ट में ये बताया गया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में कहा गया है कि दुनिया में कम से कम 2 करोड़ 90 लाख महिलाएं आधुनिक दासता के शिकार हैं। ये जबरन श्रम, जबरदस्ती विवाह, बंधुआ मजदूरी और घरेलू दासता आदि के रूप में शोषण का सामना कर रही हैं। इसके साथ ही अमेरिका में 160 किलोमीटर रफ्तार से पहुंचा है तूफान, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों के घरों के बिजली गुल हो चुके हैं। इस तूफान का नाम डेल्टा है। इसके साथ ही भारत की उत्तरी सीमा में मैं विस्तार से बताऊंगा कि उत्तरी सीमा में चीनी सैनिकों को तैनाती की गई है, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री के द्वारा स्टेटमेंट आया है। सो दोस्तों, इतना ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां मैंने देने की कोशिश किया, और मैं आगे भी बताऊंगा आपको। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका बर्नवाल ट्यूटोरियल्स टेलीग्राम चैनल पे आ चुका है। आप टेलीग्राम में आकर बर्नवाल ट्यूटोरियल से जुड़ सकते हो और करंट अफेयर का जो भी क्लास कराया जा रहा है उसका PDF सहित उसका प्रॉफिट ले सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई तरह का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो एक बार अवश्य जुड़ें। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार बर्नवाल ट्यूटोरियल्स के नाम से बर्नवाल टेलीग्राम चैनल पर जरूर एक बार जुड़े। आगे देखते हैं क्या है आज क्लास में खास। तो सबसे पहले एज ए डेली रूटीन क्वेश्चन ऑफ द डे, जो दैनिक दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटती है उसी पर आधारित यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ ही आज का इतिहास, जो आज के दिन में जो भी अतीत में घटनाएं घटी है उससे तमाम तरह की जानकारियां आपको दी जाएगी। उसके साथ ही मोटिवेशन लाइन, जो आपके क्लास का गुरु है, यानी बर्नवाल ट्यूटोरियल्स का क्लास का गुरु है। उसके बाद टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये दुनिया से तमाम तरह की जानकारियाँ, करंट अफेयर्स आपको इसमें बताई जाती है। इसके साथ ही अबाउट द स्टेट्स में अभी मैं कंट्री सीरीज लेके चल रहा हूँ, तो आप सभी तैयार हो जाएं इसके लिए। तो बी रेडी। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। लोक एवं कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2016 के बाद 2016 के बाद केंद्र सरकार में ग्रुप सी गैर राजपत्रित और ग्रुप सी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं। यह आदेश 23 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए किया गया है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है। उससे पहले भी ग्रुप डी में जितने भी बैंक में एग्जाम होने वाले थे, ग्रुप सी ग्रुप डी, उसमें भी इंटरव्यू भारत सरकार के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था। तो ऐसा पहली बार नहीं है। ये द्वारा नया भी ग्रुप बी और ग्रुप सी जो गैर राजपत्रित होते हैं उनमें भी जो है साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। तो बहुत अच्छी पहल है। इसमें डायरेक्टली बहाली कर दी जाएगी लोगों को बिना इंटरव्यू का। यानी बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसा होता था क्या कि लोगों का
को सब एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेते थे, बट इंटरव्यू में छँटा जाते थे। तो ऐसे उनका टैलेंट को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था और वो मायूस हो जाते थे, जिससे इसी को देखते हुए ऐसे भारत सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया है। नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन वर्ष 1737 में कोलकाता में सबसे खतरनाक चक्रवात ने लगभग 3 लाख लोगों की खतरनाक चक्रवात से लगभग 3 लाख लोगों की मौत हुई थी। तो 1737 में लगभग अभी 300 साल करीब होने को है। आज ही के दिन वर्ष 1852 में ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने सिडनी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी राज्य राजधानी कैनबेरा है। आज ही के दिन वर्ष 1990 में थियोडोर रूजवेल्ट विमान यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। तो काफ़ी पहले, यानी 1909 में, सॉरी ये 1990 लिखा गया, 1909 में। आज ही के दिन वर्ष 1916 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समस्त सेवक नानाजी देशमुख का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1881 में अमेरिकी आविष्कारक डेविड एंडरसन हॉस्टन ने कैमरों से पहले रोल फिल्म का पेटेंट कराया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आज 5 में आपका आज का इतिहास लेकर आया हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पेन कॉपी लेकर इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्या है मोटिवेशन लाइन, जो चाणक्य द्वारा कहा गया है। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं तो भी उस व्यक्ति से हर साल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता ही है रियल लाइफ में। हम लोग देखते भी हैं, हम लोग प्रैक्टिकली इसको कभी सोचते नहीं है, बट हाँ ऐसा होता है कि आप प्रयास कर रहे हो और असफल हो गए हो, बार बार प्रयास कर रहे हो, असफलता मिल रही है। लेकिन जिस व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया और उनको सफलता मिल गई, चाहे वो जिस प्रकार से मिली हो, तो उससे आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हो, उससे आप ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हो, आप ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हो, आप उससे ज़्यादा अपने लाइफ में सुधार कर सकते हो, प्रोग्रेस हो सकते हो। आपकी ड्रीम जो है जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। और वो जो सफल व्यक्ति हैं उनको समय लग जाएगा। तो बहुत अच्छी चाणक्य द्वारा एक कोटेशन बतलाया गया है, एक थॉट्स बतलाया गया है लोगों को। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स में क्या क्या है। तो आप बी रेडी फॉर द टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी जो भी आपके पास है लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि खास कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला आज का क्या न्यूज़ है। चीन ने अपने 60,000 सैनिकों को भारत की उत्तरी सीमा में तैनात किया। ये अमेरिकी विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर जो है उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, जिनका नाम है माइक पोम्पियो। उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट जारी किया कि ये सीधा हिमालय में चीन और भारत का सीधा आमना सामना होने वाला है, जिसमें देश के 4 बड़े लोकतांत्रिक देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को चीन से खतरा है। तो बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो भारत के लिए एक सबक है, एक चिंता का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2020 के लिए नई पीढ़ी के 10 सुपरस्टार में 7 महिलाएं और 3 पुरुष का चयन किया है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है, जिसमें प्रथम स्थान पर जो है भारत की दिव्यांग बैडमिंटन स्टार मानसी जी हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मानसी जोशी को इस तरह से सुपरस्टार 10 सुपरस्टार में चयन में उनका पहला स्थान होगा। वो दिव्यांग है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना के तहत लगभग 6,62,000 गाँवों को लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए हैं। अगले 4 साल तक इनको मिलेगा। ये आज ही और किया गया है, जिसमें किसानों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। उनको उनके प्रॉपर्टी के माध्यम से उनको लोन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। उनको मतलब हर तरह से देखा जाए तो टेक्निकली उनको सपोर्ट काफ़ी मिलने वाला है इस योजना से। नेक्स्ट देखते हैं, निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स दुनिया में कहीं भी 1 घंटा में निजी रॉकेट के से 80,000 किलो वजनी सैन्य सामान पहुंचाएगी। तो ये ऐसा पहली बार नहीं है, उससे पहले भी पहुंचाया गया, बट हाँ ये निजी कंपनी है स्पेस एक्स जो अमेरिका की है। इसने एक बार रियूजेबल आप बोल सकते हो कि रियूजेबल रॉकेट भी बनाया था। तो अभी जो है तत्काल 15 घंटे लगते हैं, तो लेकिन इस इनिशिएटिव से ये मात्र 1 घंटा में दुनिया की किसी भी कोने में डिलीवरी करेगा।
ये 4 गुना ज़्यादा वजन ढोने वाला रॉकेट ये बनाया जा रहा है। तो जो अमेरिका के अरबपति हैं एलन मस्क, उनकी कंपनी है स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनी, उसके द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन ऐप में 3 गुना निवेश बढ़ा, 4 पर ऐप पर ही 3.5 करोड़ छात्र बढ़े हैं। नित्यानंद नायक ओडिशा सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपया की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दी जाएगी। उनके द्वारा एक काव्य लिखा गया है 2017 में, जिसका नाम है सेत बेल्कू नथिवा, उनके लिए ये पुरस्कार जो दिया जाएगा। राजेश कुमार छिब्बर को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में 6 महीने का और विस्तार मिला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ, क्योंकि इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है हाल ही में नया वो इंडियन टेरिटरी बना है और लगातार अपना विकास की ओर अग्रसर है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक ने 2020-21 वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में 9.6% गिरावट का अनुमान लगाया है। तो 2020-21 का स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। सबसे बड़ा इसका कारण है कोरोना, जो चाइना ने दिया है, जिससे भारत की स्थिति में बहुत ही स्थिति खराब होने वाली है। लेकिन फिर भी भारत सरकार इस पे नज़र गड़ाए हुए है और लगातार सुधार करने की कोशिश कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है, लोगों को उनको में या मार्केट में लिक्विडिटी लाने के लिए पैसे या लोन प्रोवाइड करवा रही है। तो देखते हैं क्या है, कुछ और सुधार होता है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 18 मई से 21 मई 2021 तक स्विट्जरलैंड के ल्यूनर्स बर्गेन स्टॉक में वार्षिक बैठक आयोजित करेगा। ये ऑनलाइन बैठक आयोजित होगा। इससे पहले जनवरी में भी जिनेवा में भी बैठक होने वाली है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नियम उल्लंघन के कारण मॉरिशस से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी वो जो नियम उल्लंघन हुए हैं, जिसके कारण से मॉरिशस में जो भी एफडीआई के रूप में आ रहे हैं उस पर रोक लगा दिया गया है। यानी अब मॉरिशस की कंपनियां भारत में निवेश नहीं कर सकती है, या जो भी निवेश कर रही हैं उनको आगे अब उनका बिजनेस को चलाने के लिए उसमें बैन कर दिया गया है, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है मॉरिशस को, या फिर इंडियन कंपनी को भी, इंडिया के लोगों को भी नुकसान हो सकता है। किंतु क्या किया जाए, नियम का उल्लंघन तो एक गैरकानूनी कार्य है, जिसका गैरकानूनी तरीके से मॉरिशस की कंपनियां जो है इस्तेमाल कर रही थी, भारतीय सरजमी में गलत तरीके से यहाँ इन्वेस्ट कर रही थी। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने ऐसा डिसीजन दिया। तो ये थी 10 खबरें करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं, कंट्री नोरुआ। नारुआ अर्थ अथवा नौरू आधिकारिक तौर पर नारू गणराज्य मैक्रोनेशिया दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है ना, लैंड कंट्री नहीं है, ये आइलैंड कंट्री है। इसका निकटतम पड़ोसी बनावा द्वीप, जो किरिबाती गणराज्य का भाग है, इससे पूर्व 300 किलोमीटर पर स्थित है। नोरुआ दुनिया का सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र है। इसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर यानी 8.1 वर्ग मील है। यह विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य और दुनिया का सिर्फ एकमात्र ऐसा गणतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी कोई राजधानी नहीं है। सबसे बड़ा नगर जो है वहाँ पे यारेन है। निवासी जो है नौरूई कहा गया है। सरकार जो है गणराज्य है। राष्ट्रपति जो है लियोनेल आई गिनिया है। ये देख सकते हैं, राष्ट्रीय वायु गॉड्स विल फर्स्ट। राष्ट्रगान जो है नौरुआ नीमा है। देख सकते हैं फिगर में मैप में भी दिखाया गया है, ग्रीन वाला जो पार्ट दिखाया गया है वो नौरुआ गणराज्य के बारे में दिखाया गया है। तो इसका अपना खुद का राजधानी भी नहीं है। वहाँ पे लगभग 4 से 5 जिले हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है वहाँ पे है। तो वहाँ पे राष्ट्रपति का ही शासन चलता है, यानी राष्ट्रपति वहाँ के देश के मालिक होते हैं। तो देखिए जिले आइनो, डेनिगोमोडू, अनाबार, ईवा, ये 4 हैं। करीब करीब देखा जाए तो 14 प्रशासनिक जिले हैं और 8 निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। उसमें से जो प्रमुख जिले हैं जिनका ज़्यादा डेवलपमेंट है, तो ये 4 जिले हैं। मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलता है। दूरभाष कोड 674 है। इंटरनेट TLD जो है .NR है। कुल प्रति व्यक्ति आय जो है $5000 2005 के जांच के दौरान या गणना के दौरान
स्वतंत्र जो है 31 जनवरी 1968 को वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ था। क्षेत्रफल तो मैंने पहले बता ही दिया, 21 वर्ग किलोमीटर है। जल जो है नहीं ना के बराबर, जनसंख्या जो है 13,528 है। 214वां स्थान है वैश्विक स्तर पर। घनत्व जो है 621 वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। सकल घरेलू उत्पाद जो है 6 करोड़ डॉलर है। प्रति व्यक्ति आय तो मैंने बता ही दिया। तो ये था नॉर्वे के बारे में, एक स्वतंत्र गणराज्य है जो मात्र 21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये बहुत ही छोटा राज्य देश है दुनिया का, और ये आइलैंड कंट्री है। तो इसके साथ ही आगे देखते हैं दो न्यूज जो इम्पोर्टेंट न्यूज है। डेली एक इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 इंस्टीट्यूशन 1 ग्रुप। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स of funding and knowledge for developing countries. Its 5 institutions share a commitment to reducing poverty, increasing shared prosperity and promoting sustainable development. यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है 5 संस्थाओं का एक समूह है जिसमें दुनिया में जो भी प्रॉपर्टी होता है उसका रिड्यूसिंग करना है, इंक्रीज करना है प्रॉस्पेरिटी को, और प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। द बैंक ग्रुप वर्क्स विद द कंट्री गवर्नमेंट्स, द प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, think tanks and other international institutions on issues ranging from climate change, conflict and food security to education, agriculture, finance and trade। यानी ये अन्य डिपार्टमेंट सेक्टर पे ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वर्क कर रही है। और अन्य जितने भी इसमें बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रुप में लगभग 189 देश इसमें जुड़े हुए हैं। तो सभी के साथ तालमेल के साथ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस और ट्रेड में और फूड सिक्योरिटी में ये काम करती हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट चेंज में भी ये काम करती है। तो इसका मोटो क्या है? वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री पॉवर्टी। यानी ये काम करती हैं क्या? दुनिया को गरीबी से मुक्त करना है। इसका फॉर्मेशन जुलाई 1939 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। IMF का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों का एक साथ में स्थापना हुआ था। मेंबरशिप 189 कंट्री हैं। BRD 173 कंट्रीज IDA के हैं। प्रेसिडेंट डेविड मालपास जी हैं। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। गोल जो है द वर्ल्ड बैंक्स मोस्ट रिसेंट स्टेटेड गोल इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, यानी दुनिया में गरीबी को ख़त्म करना है। तो ये आपने जाना वर्ल्ड बैंक के बारे में, जिसमें 5 इसकी संस्थाएं हैं। उसमें से IBRD, IDA, मिसा, इस तरह से 5 संस्थाएं वो हैं। उसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास जी हैं। मेंबरशिप उसका हेडक्वार्टर का है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये तमाम तरह की जानकारी आपको दी गई इस वीडियो के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो इसके साथ ही मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और आपको अगले क्लास के लिए वेलकम करता हूँ कि अगले क्लास से फिर जुड़ें, है ना, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सो थैंक you very much for watching, and please subscribe my channel and also press the bell icon for the important notification। so thank you very much for watching। तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। so thank you।